शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और बच्चों आज हम पढ़ेंगे जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब पंजम, जिसका अनवान है मतनवे मौज़ूआत। बच्चों मतनवे लफ्ज़ जो है अरबी ज़ुबान से लिया गई, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं रंगारंग, नित नए। और इस बाब का आज हम पढ़ेंगे सबक 5.3 लेक्चर नंबर 3 और हमारा जो सबक है सबक 5.3 वो एक गज़ल है। हमारे आज के हासिलात ताल्लुम है अपनी जुमात के मयार के मुताबिक आप कहानी, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हिदायत और फीचर सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाबात आज देना सीखेंगे। इसके साथ साथ दरसी कुतब और दीगर कुतब में पेश किए गए मतन को पढ़कर मालूमाती, इतलाकी और तज्जियाती नौयत के सवालों के जवाब भी लिखना सीखेंगे। हमारा पहला हासिल ताल्लुम लिया गया है बातचीत की फ़हरिस्त से और दूसरा लिखने की फ़हरिस्त से। अब अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी हम करेंगे। सरगर्मी क्या है? मौलम किसी गैर दरसी किताब, किसी गैर दरसी अदबी किताब से कोई भी गज़ल मुंतखब करके इसके चंद अशार पढ़ेंगे और गज़ल से मुतल्लिक़ा सवालात तलबा से पूछेंगे। सरगर्मी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत दिलचस्प है। मैंने ये एक गज़ल के कुछ अशार मुंतखब किए हैं। मौलम अगर चाहें तो इससे मुख्तलिफ भी अशार मुंतखब कर सकते हैं। मदरसा या देर था या काबा या बुत खाना था, हम सभी मेहमान थे वहाँ, तू ही साहिब खाना था। वाय नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। हो गया मेहमान सराय कसरत मोहूम आ, वो दिल खाली के तेरा ख़ास खलवत खाना था। मौलम अशार पढ़ेंगे बच्चों, आपने अशार बहुत तवज्जो से सुनने हैं और उसके बाद जब आपसे सवालात पूछे जाएंगे आपने सवालात के जवाबात देने हैं। और हमारे सवालात हैं, पहले शेर में साहिब खाना से शायर की मुराद कौन सी हस्ती है? मदरसा दीर काबा बुतखाना से मुराद दर हकीकत कौन सी जगह है, यानी कौन सी जगह है? और खाली दिल किसका खलवत खाना है? यहाँ पर वीडियो को रोके और सरगर्मी को सरअंजाम दे। शाबाश बच्चों, बहुत खूब आपने सवालात के जवाबात दिए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। हमारा आज का जो सबक है उसमें दरसी व गैर दरसी कुतब का मतन पढ़कर मालूमाती, इतलाकी और तज्जियाती सवालात के जवाबात कैसे दिए जाए इसकी वजाहत आज बयान की जाएगी। नीज़ नज़्म व नसर की इसनाफ सुनने के बाद सवालात के जवाबात देने की भी सरगर्मी यानी उसकी भी मशक करवाई जाएगी। बच्चों दोनों हासिलात ताल्लुम को बेहतर तौर पर समझाने के लिए आपको आज सबक 5.3 गज़ल, उसका मतन, उसकी बुलंद ख्वानी आज हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि गज़ल उर्दू शायरी की जो सिनफ है वो है क्या, उसके मायने और मफहूम की वजाहत पहले हम देखेंगे। शिकारी के हाथों पकड़े जाने पर मौत के खौफ से हिरन के हलक से जो चीख निकलती है उसे गज़ल कहते हैं। गज़ल का एक तो मायने है कि जब हिरन, ये मैंने तस्वीर भी लगाई है, हिरन जब भाग रहा होता है अपने बचाव के लिए तो उसके गले से जो दर्द भरी आ निकलती है उस दर्द भरी आ को कहा जाता है गज़ल। और इसी लफ्ज़ गज़ल का एक और मतलब है औरतों से बातें करना। गज़ल दिल गिरफ्तगी, दुख, दर्द और एहसास की शिद्दत को बयान करती है। उर्दू के अजीम गज़ल गो शोरा में मीर दर्द, गालिब, मोमिन, हसरत मोहानी और फैज़ शामिल हैं। मीर की उर्दू ज़ुबान और शायरी पर इस कदर दस्तरस थी कि उन्हें उनकी ज़िंदगी में ही खुदाए सुखन, यानी जो हमारे आज की गज़ल के शायर हैं उनको उनकी ज़िंदगी में लक़ब से नवाजा गया था, खुदाए सुखन। मीर का इंतकाल लखनऊ में हुआ, उन्हें दफन भी वहीं किया गया, जबकि वो खुद दिल्ली के दीवाने थे और दियारे गैर में भी दिल्ली को याद करते थे। बच्चों ये तो है गज़ल की वजाहत कि गज़ल बुनियादी तौर पर होती क्या है और गज़ल उर्दू शायरी का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब हम देखेंगे 5.3 सबक जो हमारा है उसके ख़ास अल्फाज नगुफ्ता, दयार, सोते जर्स, मुद्दा, रायगां, फराक, जलवा। मौलम जब ख़ास अल्फाज पढ़ लें तो उसके मायने और मफहूम ज़रूर तलबा को समझाएं और वो हमारी दरसी किताब के आखिर में मौजूद है। बढ़ेंगे अपने आज के सबक के मतन की तरफ। मौलम बुलंद ख्वानी करेंगे और बच्चों आपने बहुत तवज्जो से सुनना है। रही ना गुफ्ता मेरे दिल में दास्तां मेरी, न इस दियार में समझा कोई जुबा मेरी। बरंगे सोते जर्स तुझसे दूर हूँ तन्हा, खबर नहीं है तुझे आह कारवां मेरी।
इसी से दूर रहा असल मुद्दा जो था, गई ये उम्र अजीज आह रायगा मेरी। तेरे फराक में जैसे ख्याल मुफलिस का, गई है फिक्रे परेशान कहाँ कहाँ मेरी। दिया दिखाई मुझे तू उसी का, दिया दिखाई मुझे तो उसी का जलवा मीर। दिया दिखाई मुझे तो उसी का जलवा मीर, पड़ी जहां में जाकर नजर जहां मेरी। मौलम पहले खुद बुलंद ख्वानी करेंगे, गज़ल पढ़ने का तरीका समझाएंगे, उसके बाद बच्चों एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी क्या है वो देखते हैं। तलबा जोड़ों की सूरत में बैठकर मुतज़क्करा गज़ल को फ़हम और तवज्जो से पढ़ेंगे और मीर तकी मीर की शायरी का तज़िया एक दूसरे को बयान करेंगे और दौरान सरगर्मी मौलम जुमात का जायज़ा लेंगे। मौलम जब एक बार खुद बुलंद ख्वानी करेंगे बच्चों, उसके बाद आपने जोड़ों की सूरत में बैठकर इस गज़ल को पढ़ना है और शायरी का तज्जिया बयान करना है, जो हमारे हासिल ताल्लुम का एक हिस्सा है। यहाँ पर वीडियो को रोके और सरगर्मी को सर अंजाम दें। शाबाश, बहुत खूब प्यारे बच्चों, आपने बहुत खूब इस गज़ल का तज्जिया बयान किया है। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक और सरगर्मी की तरफ जो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। सबसे पहले तो इस वीडियो में मौजूद जो गज़ल है उसको सुने। मेरा जी है जब तक जुस्तजू है, ज़बां जब तलक है यही गुफ्तगू है। खुदा जाने क्या होगा अंजाम इसका, मैं बेसब्र इतना वो तंद हूँ है। तमन्ना तेरी है अगर तमन्ना, तेरी आरज़ू है अगर आरज़ू है। गनीमत है ये दीद व दीद, जहाँ आँख मुंद गई ना मैं हूँ ना तू है। नज़र मेरी दिल की पड़ी दर्द किस पर, जिधर देखता हूँ वही रूबरू है। जी तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये गज़ल? सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि आपको गज़ल कैसी लगी। अब इस गज़ल से मुतल्लिका सवालात पूछेंगे मौलम आपसे और आप उनके जवाबात देंगे। सवालात क्या हैं हमारे? शायर के दिल में जुस्तजू मौजूद रहने की आखिरी हद क्या है? और दूसरे शेर में शायर अपनी किस सिफ्त के बारे में बता रहे हैं? दीद व दीद का मफ़हूम क्या है? ये वो सवालात हैं जो हमारी गज़ल से मुतल्लिक हैं। आप इन सवालात के जवाबात देंगे। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। शाबाश, बहुत खूब प्यारे बच्चों, आपने बहुत तवज्जो से गज़ल सुनी थी और उनके सवालात के जवाबात भी बिल्कुल ठीक ठीक आपने दिए। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बढ़ने वाले हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि क्या है? मश्क के सवालात है। हमारी दरसी किताब में ये सवालात मौजूद हैं जो हमारे सबक 5-3 के मतन से मुतल्लिक हैं। आपने इनके जवाबात अपनी कॉपी पर लिखने हैं। इसके साथ साथ बच्चों जो हमारी गज़ल है सबक 5-3 उसके काफ़ी और रदीफ़ की निशानदेही भी करनी है। काफ़िया और रदीफ़ क्या है ये देखते हैं। काफ़िया, उर्दू शायरी में काफ़िया से मुराद गज़ल शेर के आखिर में रदीफ़ से आने वाले पहले हम आवाज़ अल्फाज हैं। काफ़िया शेर के साथ साथ बदलता रहता है और रदीफ़ काफ़िया के बाद आती है और वो तमाम मिसरों में यकसा होती है। अब जैसे ये हमारी गज़ल है हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब बच्चों इसमें काफ़िया क्या है? हबाब और शराब, ये हम आवाज़ अल्फाज है जिनकी आखिरी आवाज़ जो है एक जैसी निकलेगी। हबाब और शराब, इनको कहा जाता है काफिया, यानी कवाफी अल्फाज या हम आवाज़ अल्फाज। अच्छा, जो काफ़ी है ना वो शेर के साथ साथ बदलता जाएगा। इसके बाद जो शेर आएगा उसमें लफ्ज़ अलग होगा, वो हम आवाज़ ही होगी। और रदीफ़ जो है काफ़िया के बाद आती है। जो रदीफ़ है ये कीसी, ये क्या चीज़ है हम रदीफ़ भी देखते हैं। शेरी इस्तिलाह में रदीफ़ से पहले वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ है जो काफ़िया के बाद बार बार आए। काफ़िया के फ़ौरन बाद आती है रदीफ़ और बिल्कुल यकसा हो, और रदीफ़ का हर मिसरे में होना लाजमी नहीं है। आम तौर पर रदीफ़ गज़ल के अशार के हर दूसरे मिसरे में दोहराई जाती है। अब हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। मैंने पहले आपको बता दिया हबाब क्या है और शराब हम का आवाज़ अल्फाज यानी काफ़िया है। और कीसी जो है दोनों मिसरों में आ रही है, यानी ये गज़ल का पहला शेर है, यानी ये गज़ल का मतला है, इसलिए इस के दोनों मिसरों में रदीफ मौजूद है, यानी कीसी मौजूद है और दोनों जो मिसरे हैं वो
ہم آواز الفاظ میں اس میں شامل ہے، یعنی قافیہ اس میں شامل ہے۔ یہ تو ہے قافیہ اور ردیف۔ اب آپ نے جو ہمارا سوال ہے، جو درسی کتاب کا سوال ہے، اس میں یہ کہ جو ہم نے غزل پڑھی ہے سبق 5.3، اس میں سے قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں گھر کا آپ کو ایک اور کام دیا جائے گا، یہ 2 سرگرمیاں ہیں۔ معلم بہتر ہے کہ ان سرگرمیوں کو بچوں کو گھر کے کام کے طور پر دیں۔ پہلی سرگرمی ہے کہ جماعت میں اس غزل کو ترنم سے گا کر پڑھے، اور جماعت میں بھی اس کو پڑھے ترنم سے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر جائیں اور ویڈیو ریکارڈ کر کے معلم کو واٹس ایپ کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ بچوں آپ اس غزل کو 2 بار پڑھیں، یعنی ایک بار آپ نے جماعت میں پڑھی جب آپ نے سرگرمی کی اور اس کا تجزیہ بیان کیا، اور اس کے بعد آپ اسی غزل کو گھر جائیں اور اس کو ترنم سے گا کر پڑھیں اور آڈیو ریکارڈ کریں، اپنے معلم کو بھیجیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت ہی دلچسپ سرگرمی ہے، میر تقی میر کی کوئی دوسری غزل کاپی پر تحریر کرو، اس کی قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کرے۔ معلم اس سرگرمی کو بھی گھر کے کام کے طور پر دے تاکہ بچے گھر جائیں اور میر تقی میر جو ہماری آج کی غزل یعنی سبق 5.3 کی غزل کے شاعر ہیں، اس کی کوئی اور غزل پڑھیں۔ بچوں اگر آپ کو ان کی کوئی غزل یاد ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، کسی کتاب یا رسالے یا کسی برقی میڈیا پر آپ کو ملتی ہے میر تقی میر کی غزل، تو اس کو کاپی پر لکھیں اور یہ کام گھر سے کر کے لے کر آئے۔ یہ دونوں سرگرمیاں گھر سے آپ نے کر کے لے کر آنی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی جائے گی۔ اس ورک شیٹ میں ایک غزل دی گئی ہے جو درسی کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ آپ نے تو پہلے اس کو غزل کو فہم سے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ یہ سوالات بھی یہاں پر موجود ہے، سوالات کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ اور بچوں ہماری جو ورک شیٹ ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، لیسن پلان بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم اپنے لیکچر کو ختم کریں گے۔ کیسا لگا آپ کو آج کا لیکچر؟ مجھے یقین ہے بہت آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت دلچسپ سرگرمیاں تھی جو ہم نے آج کے سبق میں کی ہیں۔ کل ملیں گے اسی طرح کے ایک اور مزیدار دلچسپ سبق کے ساتھ۔ تب تک آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اور جو آپ کو گھر کا کام دیا گیا ہے وہ بھی بہت توجہ اور لگن سے آپ نے کر کے لے کر آنا ہے۔ کل ملیں گے بچوں، خدا حافظ، شکریہ۔